योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर आ रहा हूं खास पेशकश जय किसान। और जय किसान में क्या है आज सुर्खियों में, पहले वो हम आपको दिखाते हैं। अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद से योगी सरकार फिर से एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री और मंत्री आए एक्शन मोड में। आज शाम 5 बजे योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस से तमाम डीएम के साथ बातचीत। पंजाब में कैप्टन सरकार का घेराव करेगी बीजेपी किसान के मुद्दे को लेकर 4 अगस्त को करेगी अमरिंदर सिंह के आवास और कार्यालय का घेराव। और किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-राकम लॉन्च। इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और रामविलास पासवान खाद्य मंत्री ने किया दिल्ली में से लॉन्च। और असम के गोलाघाट में कृषि विभाग में खुली लूट, किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार। इधर महाराष्ट्र के सतारा इलाके में पशुपालन के जरिए किसान बढ़ा रहे अपनी आय। स्थानीय डेयरी खुले जाने के बाद किसानों को मिल रहे दूध के अच्छे दाम। और शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। हरकत में आए हैं योगी सरकार के तमाम मंत्री। नौकरशाही पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आज सारे डीएम की लगाएंगे क्लास। शाम 5 बजे तब से थोड़ी देर बाद एनएक्सी में डीएम के साथ मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं योगी। विकास कार्य और किसान कर्ज माफी पर मांगी जाएगी रिपोर्ट। एक बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां पर अमित शाह के दौरे के बाद से उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हरकत में आ गए योगी के तमाम मंत्री। और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएम के साथ, तमाम जो डीएम हैं राज्य के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनकी क्लास लगा सकते हैं। किसान कर्ज माफी और तमाम विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे पर खास रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो हरकत में आ गए हैं योगी सरकार के तमाम मंत्री। योगी आदित्यनाथ आज शाम बजे एनएक्सी में तमाम डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे कि आखिर कर्ज माफी को लेकर, किसानों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर अभी तक किया क्या गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं अपने सहयोगी संजय राजन से। संजय, अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि किसानों को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं और अब जिस तरह से लखनऊ दौरे से लौटे अमित शाह, उसके बाद से गंभीरता और ज्यादा नजर आ रही है। क्या कुछ हो सकता है शाम 5 बजे आज? देखिए, जाहिर सी बात है नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये निर्देश दिए हैं कि सूबे में नौकरशाही बेहतर काम नहीं कर रही है, जो अंदरूनी तौर पर ये खबर सामने आई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त हो गए हैं। और आज शाम 5 बजे, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल एनएक्सी पहुंच चुके हैं और ये शाम 5 बजे से मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर शुरू होगा। हर एक जिलाधिकारियों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करेंगे और जाहिर सी बात है इसमें वो पूरा ब्यौरा लेंगे कि आखिर जो सरकार की मंशा है उस पर नौकरशाही क्यों खरा नहीं उतर रही है। इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं वो किसानों की कर्ज माफी को लेकर के कितने किसान ये सबसे अहम है संजय, क्योंकि कर्ज माफी का ऐलान सबसे पहले योगी सरकार ने किया था और उसके बाद ये आग तमाम राज्यों में फैल गई। लेकिन कर्ज माफी को लेकर किसान संतुष्ट नजर आ नहीं रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर आखिर हालात क्या बन रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या निर्देश दे सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के सामने चिंता की लकीर है और हमें याद, कल ही भारतीय किसान यूनियन के जो
राष्ट्रीय महासचिव हैं राकेश टिकैत, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। और एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी तक पहले फेज में जो कर्ज माफी पत्र वितरित किए जा रहे हैं, मात्र 27% किसान इस दायरे में आ पा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड से उनको लिंक किया जा चुका है। और बाकी जो शेष किसान है वो अभी भी परेशान है कि आखिर उनके कर्ज माफी को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है। और आज हमें लगता है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि किसानों को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आखिर जिलाधिकारी महोदय की ओर से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर के अमित शाह ने निश्चित तौर पर अपनी चिंता जाहिर की थी और कहीं न कहीं नाराजगी भी दिखाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे कानून व्यवस्था का सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था में अभी और सुधार की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है ये कानून व्यवस्था सुधरेगी तो हालात सुधरेंगे, हालात सुधरेंगे तो किसानों के हालात भी सुधरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में दिख रही है और तमाम डीएम के साथ अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह की रिपोर्ट मांगी जाएगी किसानों की और कर्ज माफी की खास तौर पर। इधर एक और बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा कैप्टन का घेराव करेगा। आगामी 4 अगस्त को उनके आवास और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किसान मोर्चा ने किसानों के लिए एक मांग पत्र भी बाकायदा सौंपा और कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 4 अगस्त को यानी अब से 2 दिन बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बीजेपी के किसान मोर्चा के लोग ये काम करेंगे। दरअसल किसानों को लेकर जिस तरह से लगातार पंजाब सरकार इन दिनों विपक्ष निशाने पर, ऐसे में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अमरिंदर सिंह, तमाम विपक्ष के तरफ से अकाली दल हो जाए, आम आदमी पार्टी हो जाए, बीजेपी हो, सबने मोर्चा लगभग खोल रखा कैप्टन सरकार के खिलाफ। दरअसल पंजाब में लगातार कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर रहे किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर आज पंजाब ये कवायद की जारी। अलग अलग जिलों में प्रशासन को भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से मांग पत्र सौंपा गया है। 4 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा किसान मोर्चा के लोग पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं। सरकार को शपथ ले दरअसल करीब 4 महीने हो चुके और अब तक कर्ज से तंग आकर पंजाब में 140 किसान आत्महत्या कर चुके और इस पर पंजाब की कांग्रेस सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पाई है और इसलिए अब पंजाब में भाजपा भी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तैयार हो चुकी है। मोर्चा खोलती आज पंजाब भरे भाजपा किसान मोर्चा के लोगों ने अलग अलग जिलों में प्रशासन को। और विजय कक्कड़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। विजय, ये एक नए तरीके की रणनीति, क्योंकि इस बार पहली बार होगा जब विपक्ष की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा जाएगा। आम आदमी पार्टी भी घेर रही है, अकाली दल ने मोर्चा खोला और बीजेपी भी अब ये काम करने जा रही है। बुरी तरह से घेरते नजर आ रहे हैं कैप्टन। पंकज जी, ऐसे है, आज जो है पंजाब भाजपा किसान मोर्चा के पंजाब प्रधान सुखपाल सिंह नन्नू ने जो है अपने समर्थकों के साथ जो है डीसी कार्यालय के सामने में रोष प्रदर्शन किया और साथ ही उनको मांग पत्र भी दिया। उन्होंने बताया है कि जो 17 जून 2017 को एक जो था इजलास हुआ था, विशेष इजलास, उसमें जो है कैप्टन सरकार ने 2 लाख रुपए की कर्जा माफी की घोषणा की थी और उसके साथ ही जो था 1500 करोड़ का लगभग जो है बजट इसके लिए रखा था। लेकिन इन घोषणाओं का अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ और किसान जो है वो लगातार आत्महत्या किए जा रहे हैं। और जो पिछला आंकड़ा बताता है कि 120 दिन में 121 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसी को लेकर जो है बड़ी बात है ये। और अब घेराव के दिन देखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सरकार उससे पहले क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। इधर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक और व्यवस्था शुरू की है, ये है ई राकम, यानी कि राष्ट्रीय किसान एग्री मोर्चा, जो एक ई प्लेटफॉर्म होगा जहां कृषि उत्पादों का कारोबार किया जा सकेगा ताकि किसानों की बेहतर उन्हें रिटर्न मिल पाए और खरीदारों को बड़े बाजारों तक पहुंच हासिल हो। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है राष्ट्रीय कृषि प्लेटफॉर्म एक योजना है। राष्ट्रीय किसान एग्री मार्केट एक नई योजना है और इसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि इस्पात मंत्री और रामविलास पासवान खाद्य मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली में ताकि किसानों को बेहतरीन सुविधा मिल पाए और किसानों के साथ जो खरीदारी होती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। ये हम आप और अब इन दोनों ने इस मौके पर कहा क्या कुछ, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी निशांत राय से। हम सुनाते हैं यहां पर
एमएसटीसी है, एमएसटीसी में 2 रोल है, एक एमएसटीसी का है, एक सीआरडब्ल्यूसी का है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक तय करेगा और दूसरा जानकारी देगी। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि एक जगह पर कहीं अनाज सड़ता है, दूसरी जगह पर जो है दाम आसमान में रहता है, तो किसानों को भी जानकारी मिलेगी। I am of this belief that if we achieve this target of double the income in these areas of our country, we may have 4-5 times more than what we are having now, not only double. So these are the efforts which are very important. एमएसटीसी है, एमएसटीसी में राकम एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। हमारे सहयोगी निशांत राय से हम जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, व्यवस्था किस तरह की होगी और किसानों को कैसे फायदा मिलेगा। निशांत, ये जो ई राकम के नाम से योजना शुरू की जा रही है, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मोर्चा, ये किस तरह की व्यवस्था है? ई राकम की बात करें, कल इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसमें किसानों को एक ई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां से वो जो भी चीजें हैं, उनके जो उत्पादन हैं, उस उत्पादन और वस्तु को वो ई राकम के थ्रू सीधा बेच पाएंगे। कोशिश ये है सरकार की कि इससे बिचौलिए जो किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी जो चीजें हैं उसको बेच सकें। खासकर कल रामविलास पासवान ने भी कहा था कि उनकी योजना है कि एक साल में 15 लाख से 20 लाख टन दाल इस प्लेटफॉर्म का यूज करके बेचने की। तो किसानों को केंद्र सरकार जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, उसी दौर में ये कदम है ई राकम। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में महज 8% लोग माफ कीजिएगा 8% किसान स्मार्टफोन यूज करते हो, उस देश में इस तरीके से के प्लेटफॉर्म को किसानों को कितनी मदद मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल निशांत, खबर पर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ई नैम पहले शुरू किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और अब ई राकम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय किसान एग्रीकल्चर मोर्चा, और इसके तहत एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही ताकि किसान और खरीदार के बीच में जो बिचौलियों का सिस्टम है वो खत्म हो सके। आगे बढ़ते किसानों की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिला में पहाड़ों का जिला यहां पहचाना जाता है। यहां के पहाड़ स्थित किसानों की हालत कुछ और ठीक नहीं है। बरसात की फसल के बाद किसानों के पास गुजारा करने के पशुधन ही होता है, लेकिन उनकी दूध की कीमत भी अच्छी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि डेयरी दूर था। लेकिन अब एक डेयरी यहां पर खुले जाने के बाद से किसानों के दिन सुधर गए और किसान भी अब लगातार बड़ी संख्या में मवेशियों का पालन करने लगे, गाय और भैंस का पालन करने लगे, और उन्हें कीमत भी अच्छी मिल रही है। अपने लिए एक अलग राह तलाश रहे हैं वो। यह है महाराष्ट्र के सतारा जिले का ताल्ले क्षेत्र। सभी ग्रामीण इलाकों की तरह यहाँ भी तमाम परेशानियां मौजूद हैं और आजीविका के लिए खेती ही परंपरागत साधन है। लेकिन अंतर यह है कि पहाड़ी होने के कारण यहाँ सिंचाई के पानी की कमी है और ये स्थायी समस्या है। इसलिए खेती भी परंपरागत साधन के तौर पर यहाँ काम नहीं आती, क्योंकि बारिश हो या ना हो यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से ठहरता है। इसलिए यहाँ किसान बरसात के पानी पर आने वाली फसल की ही खेती कर पाते हैं। इसमें मुख्य फसल चावल होती है। लेकिन इसी पानी का एक फायदा यहाँ किसान उठा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर बारिश की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में घास और चारा पैदा होने लगते हैं। इसलिए बरसात के मौसम के बाद ये किसान पालतू पशुओं के दूध के जरिए अपना गुजारा करते हैं। पहाड़ों पे पैदा हुए चारा को काट कर ये इकट्ठा करते और अपने गाय भैंसों के लिए खाने का इंतजाम कर लेते हैं। करीब 20,000 की जनसंख्या के इस इलाके में हर घर में गाय या भैंस दिखाई दे जाती है और यहाँ के किसान दूध बेचकर भी अपना गुजारा चलाते रहते हैं। लेकिन पहले दूध डालने के लिए किसानों को लंबी दूरी तक तय करना पड़ता था, लेकिन अब लोकल में डेयरी हो जाने की वजह से इनकी बड़ी मुश्किलें हल हो गई हैं। स्थानीय डेयरी से उन्हें अच्छा भाव भी मिल जाता है, साथ ही उनका वक्त भी बच जाता है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गाय भैंस खरीदने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। उनकी गाय भैंस का बीमा भी मुफ्त में किसानों को दिया गया है। साथ अपने पालतू पशुओं की अच्छी देखभाल के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन भी किया जाता है। किसान मेला का आयोजन करके किसानों को ये डेयरी नए तंत्र ज्ञान से अवगत भी करा रहा है। गौरतलब है कि जगदम्बा डेयरी पूना बैंगलोर हाईवे से करीब 14 किलोमीटर के अंदर है। ये व्यावसायिक रूप से बड़ी चुनौती है, इसलिए जगदम्बा दूध डेयरी ने
खुद ही करीब 300 भैंसों का बड़ा तबेला बनाकर पाला ताकि दूध की कोई कमी न हो और इस दूध डेयरी के निर्माण की संकल्पना में कोई बाधा न पहुंचे। इस डेयरी ने राज्य के साथ ही गोवा, कर्नाटक में अपना मार्केट हासिल कर लिया और ये काफी प्रशंसा की बात है। इससे गरीब किसानों के आर्थिक स्रोत का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ उतने ही किसानों का नहीं बल्कि तमाम उन किसानों का है जो खेती में लगातार हो रहे घाटे से परेशान हैं और कर्ज के बढ़ते दबाव में अपनी जान तक दे रहे हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए सतारा से अरविंद जाधव की रिपोर्ट। और किसानों ने अपनी राह कैसे चुनी और कैसे किसानी के साथ साथ वो पशुपालन की ओर बढ़े, इसको लेकर हमने बातचीत किसानों से की तो क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। ये पहाड़ी पे हमारा 150 घर है और हमारा गाय भैंस है 500-600 है। तो आप खेती नहीं करते भाई? नहीं, बारिश की वजह से बारिश आता है जब भी हमारा खेती होता है, नहीं तो बारिश नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं मिलता हमको, सब बारिश के ऊपर है। तो ये पेट पानी का आपका हल कैसे होता है? यही गाय भैंस चरा के हम गुजारा करते हैं। यहाँ पानी नहीं होता है। आप यहाँ दूध कहाँ डालते हैं? जगदम्बा डेयरी में। आपको महीने में कितना पेमेंट मिलता है दूध का? मिलता है। आपका गुजारा होता है इसमें? होता है। आपके पास कितने गाय भैंस है? 2-3 है। ये आप दूध कहाँ पे डालते हैं? जगदम्बा डेयरी। और उससे अच्छा रेट मिलता है आपको? मिलता है ना। महीने का जो पेमेंट मिलता है उससे गुजारा होता है आपका? होता है। यहाँ पे आप कितने लोग गाय भैंस चराने आ जाते हैं? सर हम 20-25 लोग इधर हर रोज आते हैं। ये कितने गाय भैंस यहाँ पे इस एरिया में रहेंगे? अभी तो 100 के ऊपर रहेंगे इधर। आप लोग खेती भी करते हैं यहाँ पे? खेती मतलब कैसा है, बारिश जब आती है तभी खेती करते हैं ना। तो खेती के लिए और दूसरा पानी नहीं रहता? दूसरा पानी कोई नहीं रहता इधर। तो आपका जो पेट पानी का जो साधन है वो क्या है? खाली गाय भैंस? गाय भैंस खेती पिकता है, कभी नहीं पिकता है। और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में। किसानों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। आज इधर बिहार में इमादपुर थाना क्षेत्र में इंग्लिशपुर गांव में एक किसान तो नदी में डूब गया। 58 साल का एक किसान था, डूबने से उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आकर पोस्टमार्टम करवाया। इमादपुर थाना क्षेत्र में इंग्लिशपुर में निवासी आराम सिंह रोज की तरह भैंस चराने के लिए गया हुआ था, लेकिन सो नदी किनारे जब उनकी भैंस पहुंची तो भैंस कहीं गायब हो गई और उसे ढूंढने के लिए वो सो नदी पहुंचे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद भैंस डूब गई है, लेकिन उसके बाद वो पानी में जब गए तो वो खुद डूब गए। दरअसल किसान सो नदी में उतर गए थे ताकि उनकी भैंस को ढूंढ पाए, लेकिन भैंस काफी गहरे पानी में जा चुकी थी और वहां पर मौजूद एक लड़के ने इस किसान को डूबते हुए देखा। उसके बाद जानकारी दी, लेकिन जब तक लोग आते किसान की डूबने से मौत हो चुकी थी। और उसके बाद और जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम। नए विचार आएंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। तरक्की की राह पर तेज चलेगा देश। देश हित में आप भी दीजिए सुझाव।
प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए अपनी राय। सुबह पर लाइए दिल की बात। इस नंबर पर आप हमें अपना वीडियो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिटी रिपोर्टर का ऐप डाउनलोड करके भी अपने मन की बात भेज सकते हैं। कहिए अपने मन की बात अपने पीएम से, सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। सत्ता के गलियारों से, लोकसभा में हंगामे की खबर, राजनीति और विदेश नीति पर पैनी नजर।